अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 7.1 और इसका पार्ट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 17, 18, 19 का एक ही कॉन्सेप्ट है। पार्ट नंबर 16 से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 को हम हमेशा कहते हैं बेसिस स्टेप। इसमें हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। ठीक हो गया। देखें, अब जहां जहां 1 है, जहां जहां n है, हम 1 पुट करेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इधर पुट करने की, क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू पे हमें पुट नहीं करनी चाहिए। हम डायरेक्ट मैं इस वैल्यू पे 1 को पुट कर देती हूँ। इक्वल्स टू 1 2 माइनस 1, ये 1 ही आएगा, ये भी 1 है, और 2 की पावर 0 आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए कि जो 2 की पावर 0 हो जाए, किसी की पावर 0 हो जाए, तो उसका जो आंसर है वो 1 आता है। ठीक हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। मतलब जितने भी इंडक्टिव स्टेप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो ट्रू ही होगी। ठीक हो गया। हमारा स्टेप नंबर 2 है बेसिस स्टेप। हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 होता है हमारा, क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप। n इज इक्वल टू के पुट करेंगे। ठीक हो गया। हम जब n इज इक्वल टू के पुट कर देंगे, स्टेप नंबर हमारा 2 है इंडक्टिव स्टेप। ठीक हो गया। n इज इक्वल टू के पुट कर देंगे। अभी इसी इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू के को पुट कर देंगे। मतलब k बाई 1 प्लस 2 k बाई 2 प्लस 3 k बाई 3 प्लस डॉटेड फॉर्म में 2, ये k आ जाएगा यहाँ पे, k बाई k इज इक्वल्स टू k डॉट 2 k माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर कह देंगे a। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट कर देंगे। k प्लस 1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। ये इज इक्वल का साइन नहीं है, इधर मैंने प्लस लिखना था, मैंने प्लस डाल दिया। ठीक हो गया। अब हम इनकी जगह k प्लस 1 बाई 1। ठीक हो गया। प्लस 2 k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 3। डॉटेड फॉर्म में इधर आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब मैं इस वाली साइड की पे हम लोगों ने k प्लस 1 अप्लाई करना है। मैं अब इधर लिख रही हूँ अपनी राइट हैंड साइड, k प्लस 1 डॉटेड फॉर्म में 2 k प्लस 1 माइनस 1। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें हमने कैसे करना है, कौन सा स्टेप यूज करना है, और कौन सा इसमें हमारा जो है स्टेप्स हैं, और कौन सी हमारा जो मेथड इसमें जो चेंज हो गया। ठीक हो गया। ये है हमारी जो k प्लस 1 की इक्वेशन है, ये आ गई। अच्छा जी, जब हम लोग पार्ट नंबर 16 तक हम क्या करते थे कि हमारी जो इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड जो है हमारी इक्वेशन जो होती थी n इज इक्वल टू k की तरफ ट्रू होती थी, और हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। लेकिन अब जो है ये सिस्टम चेंज हो गया है। इन पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने ये n इज इक्वल टू k वाली इक्वेशन लेनी है और ये प्रूव करना है। ठीक है। अब हमने ये सारी इक्वेशन जो प्रूव करनी है, और हमारे पास जो n इज इक्वल टू k की वैल्यू है, मैं दोबारा बोल्ड राइटिंग में लिख देती हूँ यहाँ पे k बाई 1। ये k बाई 1 k कॉम्बिनेशन 1 है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं कि इसके नीचे डिवाइड का साइन लगा देते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये k कॉम्बिनेशन 1 है। ये हमारा जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर नंबर 6 है, इसमें हमारे पास हमने मेथड सीखा हुआ है k कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 k कॉम्बिनेशन है हमारे पास 2 प्लस 3 k कॉम्बिनेशन 3 प्लस इंफिनिटी k, और हमारे पास आ जाता है k कॉम्बिनेशन k इज इक्वल्स टू k डॉट 2 k माइनस 1। अच्छा जी, यहाँ आप अपनी याद के लिए अगर आप लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या करना है, तो मैं आप लोगों को दोबारा इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप समझें कि आपने n इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गया। फिर आपने n इज इक्वल टू k प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देनी। अब इसमें आपने देखें, यहाँ पर हमारे पास n बाई 1 है ना, तो आप डायरेक्ट k प्लस 1 की ही वैल्यू पुट करेंगे। आपको कोई मसला ही नहीं है कि आपने पहले k की वैल्यू पुट करनी है फिर k प्लस 1 की वैल्यू पुट करनी है। जितने हमने पार्ट किए हैं 16 तक, तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम k की वैल्यू पुट करते थे, फिर प्लस डाल के फिर k प्लस 1 की वैल्यू पुट करते थे। फिर जब वो इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाती थी, तो हम जिसको नेम देते थे वो यूज करके हम लोग प्रूव कर देते थे n इज इक्वल टू k प्लस 1। लेकिन अब हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 की वैल्यू डाल दी।
अब हमने ये सारी जो इक्वेशन है प्रूव करनी है, किसकी मदद से सॉल्व करनी है, इस वाली वैल्यू की मदद से। मैंने ये लिख दी है के एन इज इक्वल टू के वाली इक्वेशन लिख दी है, और हमने एन इज इक्वल टू के प्लस 1 की इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है। तो अब हमने जो प्रूफ है ना वो हमने खुद बनाना पड़ता है, हमने खुद देखना पड़ता है कि हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो प्रूफ है उसमें क्या है, और उस हिसाब से हमने अपना जो इक्वेशन है उसको सेट करना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 2k, और हमारे पास तो 2k माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला स्टेप जो है हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। मैं बताती हूँ कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इस इक्वेशन के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को k प्लस के कॉम्बिनेशन 1 के साथ प्लस, अब हमने 2 मल्टीप्लाई किया ना, 2 2 जार 4 के कॉम्बिनेशन 2 प्लस 2 3 जार 6 के कॉम्बिनेशन 3 प्लस इन्फिनिटी वैल्यू में, और फिर हमारे पास 2k और k कॉम्बिनेशन k। ठीक हो गया, k डॉट 2 k माइनस 1, और यहां मल्टीप्लाई होगा 2। हमारी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप दोबारा देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2k है। ठीक है, और हमारे पास इधर 2k माइनस 1 है, और अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को, 2 की पावर है हमारे पास 1, अगर हम 1 और माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास k मल्टीप्लाई विथ 2k आ जाएगा। सिंपल, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है थोड़ी सी तैयार हो गई। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमने क्या किया। हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, अब मैं इस स्टेप में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और यहाँ आ गया k की पावर 2 की पावर k। देखें, हमने 2 की पावर k ही तो बनानी थी, और किस तरह बनानी थी, मल्टीप्लाई विद 2 करके। अब हमारे पास इधर k प्लस 1 है। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा जो स्टेप है, पहले हमने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ब्रेक कर दिया था, इधर भी हम यही काम करेंगे। पहले हम लोग इन इक्वेशंस को ब्रेक कर देंगे। जिस तरह हमारे पास k प्लस 1 है, अब हम इस k प्लस 1 को है जो है वो ब्रेक करेंगे। किस तरह ब्रेक करेंगे, हम किस तरह ब्रेक करेंगे, देखें, ये हमारे पास k और 1 है। अगर हम पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनाते हैं, हमारे पास 2k है, अब हमें k प्लस 1 चाहिए। अगर हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई या ऐड कर देते हैं, एडिंग 2k ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, 2k को हम ऐड करा देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब इन लोगों को ब्रेक कर रही हूँ जिस तरह हमने पहले किया था। ये देखें, k बाय 1, k कॉम्बिनेशन 1, k कॉम्बिनेशन 1 प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 कॉम्बिनेशन प्लस 2 कॉम्बिनेशन 2, फिर प्लस सेम नंबर के साथ करेंगे 3 k कॉम्बिनेशन 3 k कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू, मेरी स्पेस खत्म हो गई है, मैं इधर आगे जा रही हूँ। हमारे पास है k कॉम्बिनेशन k प्लस k कॉम्बिनेशन k इज इक्वल टू k, और हमने इधर ऐड किया 2k। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चे पूछेंगे कि 2k क्यों ऐड किया, ये हमने क्या कर दिया। मैं आप लोगों को दोबारा ये स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने इधर कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये सिंपल सा स्टेप है। हमने देखें, हमने यहाँ पर k प्लस 1 लाना था। हम k प्लस 1 कैसे लाते हैं, जब तक हम 2k को प्लस ना करवाते एक दूसरे की इक्वेशन के साथ, तब तक हमारे पास k प्लस 1 नहीं बनता। ठीक है, अब हमने तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इसके मुताबिक सॉल्व करना है ना। समझे, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये इक्वेशन दी हुई है, और आपने इस इक्वेशन की मदद से ये सॉल्व करना है, एन इज इक्वल टू k प्लस 1 की वैल्यू को प्रूव करना है। ठीक है, हमने सिंपली पहले स्टेप में मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर से भी 2 के साथ 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, और जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम लोगों ने पावर्स ऐड कर दी, और हमारे पास 2k और k मल्टीप्लाई में 2k की पावर k हो गई। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए। k प्लस 1 देखें हमारी, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको दोबारा इसी तरह लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी 3 k की पावर 3 प्लस 3 k की पावर 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू है g, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास k
ये देखिए स्पेस बहुत कम हो जाती है। अब मैंने बनानी है ये वाली साइड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर हमें, अब देखिए मैं पहले इसको प्रूव कर दूं। हमारे पास, मैं इधर आपको, ये होती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को मैं प्रूव कर दूं। राइट हैंड साइड, अब मैं आपको, अब आप लोगों को समझ आएगी कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारे पास वैल्यू है k.2 k प्लस 2k, ठीक है। हमने किसके बराबर प्रूव करनी है? हमारे पास है k प्लस 1 2k। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है और हमारे पास अभी ये है। हमने इधर क्या किया कि हमने 2k को ऐड करवा दिया। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास 2k कॉमन आ रहा है। मैं 2 की पावर k को कॉमन ले लूंगी और यहां से बच गया k। 2k और 2k जब हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो ये देखें ये k है और प्लस 1 है। बताएं हमारी इस जो k प्लस 1 की वैल्यू है वो सॉल्व हो गई। हमारी जो है राइट हैंड साइड आ गई। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है और अब हमने इस इक्वेशन को इसके अंदर लेके जाना है, इस फॉर्म के अंदर लेके जाना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ और अब मैं राइट हैंड साइड फिर मैं आप लोगों को दोबारा एग्जाम में बता दूंगी। देखें ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या किया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2k था। 2k को हमने फिर क्या किया, 2k को ऐड कर दिया, ठीक है। और हमारे पास जो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इनको ब्रेक डाउन कर दिया था। अब अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारी जो एक पास्कल आइडेंटिटी है तो हमारी पास्कल आइडेंटिटी लगेगी ना, तो इस वजह से इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ब्रेक कर दिया। देखें 2k प्लस k बाय 1, k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 2, k कॉम्बिनेशन 2 प्लस 2 k कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 k कॉम्बिनेशन 3 प्लस 3 k कॉम्बिनेशन 3 इन्फिनिटी k कॉम्बिनेशन k प्लस k कॉम्बिनेशन k। समझ गए? हमने सिर्फ ब्रेक किया। अगर आप इनको दोबारा प्लस करेंगे तो वही आएगा जो आपने ब्रेक किया, ठीक हो गया। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो 2k होता है वो किसके इक्वल होता है। हमने पढ़ा था 2k जो है वो किसके इक्वल होता है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि पेपर में पूछा जा सकता है कि 2k की जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है। सो जो 2k है वो इक्वल होता है k कॉम्बिनेशन 0 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 2 प्लस k कॉम्बिनेशन 3 एंड सो ऑन k कॉम्बिनेशन n। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि k की जो वैल्यूज हैं वो किसके इक्वल है। n की बात नहीं हो रही, k। हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन 17 है, अगर आप देखें तो हमारे पास उधर वैल्यू है 2n और वो जो 2n की वैल्यू है वो अगर इक्वल है, वो हमारे पास जो इक्वल है, इधर देखिए आप याद रख सकते हैं जनरल टर्म में 2n की वैल्यू इक्वल होती है n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n बाय n। ठीक हो गया। हमने पिछली जो वीडियो है, पिछली वीडियो में हमने इसी के बारे में, हमने इसी चीज को प्रूव किया था। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, बस ये सिंपल आप याद रखें 0 1 2 3 और k तक आपने जाना है। आपके पास k है तो आपने k यूज करना है। हमारे पास यहाँ n था तो हमने n यूज किया। क्या सिंपल सी इक्वेशन है, 2k k कॉम्बिनेशन 0 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 2 प्लस k कॉम्बिनेशन 3 और इन्फिनिटी k कॉम्बिनेशन k। अब हम ये जो इक्वेशन है ये 2k की जगह हम पुट कर देते हैं। ठीक है जी, चलें। k कॉम्बिनेशन 0 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 2 प्लस k कॉम्बिनेशन 3 डॉटेड फॉर्म में k कॉम्बिनेशन k। अब हम लोग कौन सी वैल्यूज लिख देंगे, जो हमारी ये जो सारी वैल्यूज है ना एज इट इज इधर आ जाएंगी। k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 k कॉम्बिनेशन 2 प्लस 2 k कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 k कॉम्बिनेशन 3 प्लस 3 k कॉम्बिनेशन 3 प्लस इन्फिनिटी वैल्यू k कॉम्बिनेशन k और प्लस k कॉम्बिनेशन k। देखा जाए तो क्वेश्चन हमारी जो ये क्वेश्चन सिर्फ 4-5 स्टेप्स का है। पहला स्टेप हमने क्या किया, मल्टीप्लाई विद 2 किया। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया, 2k को लगाया, 2k को ऐड किया। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तभी कॉमन लेंगे, तभी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव होगी। फिर हमने 2k की जो है आइडेंटिटी को हमने लिखा, क्योंकि देखिए 2k तो हमारा है ही नहीं ना, हमने खत्म करना है। इस वजह से
2k। अब देखें 2k की हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, k कॉम्बिनेशन 0, k कॉम्बिनेशन 1, k कॉम्बिनेशन 2, k कॉम्बिनेशन 3 एंड सो ऑन, जो बहुत ज्यादा नंबर्स इन्फिनिटी नंबर्स में जाती है। हमने एंड में k बाई k लिख दिया, k कॉम्बिनेशन k। मैंने आपको जनरल टर्म भी लिख के बता दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी पार्टनर्स बनाने हैं जिस तरह हमने पहले बनाए थे। अब हमारे जो पार्टनर्स हैं वो किससे बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, सिंपली आपने जो है 0 से शुरू होना है और एंड तक इसमें कोई आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब 0 1 है ये एक पार्टनर, फिर आपने 1 और 2 से शुरू होना है, 1 और 2 एक पार्टनर, फिर आप 3 बेशक स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्किप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे अभी हमारी अभी काफी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखें के अगर मैं शुरू हो जाऊं k0 प्लस k1, ये हमारा एक पार्टनर बन गया, प्लस 2 k1 प्लस k2, ये हमारा दूसरा पार्टनर बन गया, प्लस 3 k2 प्लस k3, ये हमारा तीसरा पार्टनर बन गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स बनाए हैं और हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। देखिए के आपने जो वैल्यू हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है, 0 और 1 से, ठीक है। फिर आपने दोबारा 1 लेना है और 2 और फिर 2 और 3 लेना है, तभी तो आपकी पास्कल आइडेंटिटी लगेगी। पास्कल आइडेंटिटी क्या होती है, जब ये आप ऊपर वाली वैल्यू सेम होती है, उधर आपका k+1 और नीचे जो होता है नंबर, उसमें से आपने बिग वैल्यू लिखनी होती है, बड़ी वैल्यू लिखनी होती है, सिंपल। हमारा जो, मैं आप लोगों को बार बार इसको इस वजह से डिटेल से समझा रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारे 3 लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 के, ये आप बिल्कुल रिलैक्स होकर समझें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा मेथड है चैप्टर नंबर 6 वाला, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो मेथड है ना वो जरा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आप लोगों ने बस देखना है कि ये क्या चीज है। आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ n=k+1 लेके चलना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकता है इस इक्वेशन के अंदर कि अब हमने पार्टनर्स बना दिए 2 3 और इन्फिनिटी करके k बाय k। अब हमारा रह जाता है इन्फिनिटी करके। अब देखिए इधर k की वैल्यूज कितनी है, हमने ये और ये लिख दी, ये भी लिख दी, 2 और 2 भी लिख दी और 3 भी लिख दी। जो आपके पास देखें आपने k कॉम्बिनेशन 0 k कॉम्बिनेशन 1 लिख दी, फिर आपने k कॉम्बिनेशन 1 से शुरू करना है। ये देखें एक k कॉम्बिनेशन 1 ये है, एक k कॉम्बिनेशन 1 ये है, ये 2 हो जाता है। फिर एक k कॉम्बिनेशन 2 ये है, एक k कॉम्बिनेशन बाय 2 ये 2 हो जाता है। तो आपको एक बार लिखने की जरूरत है, आप एक ही दफा लिखें तो आपका ये वैलिड माना जाएगा 2। ये मल्टीप्लाई अगर आप इससे करेंगे 2k1 से और प्लस करेंगे तो आपके पास यही टर्म वापस आएगी। फिर आपके पास 3k/2 है, लेकिन 2 को अगर आप यहां से ऐड करें 2 + 1 हमारे पास 3, और हमारे पास 3 की जो वैल्यू है वो तो है ही 3। ये देखें k/3 एक ये है, k/3 अगर आप इनमें से एक लिख देंगे 3k/3 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा यही मिलेगी इक्वेशन। अब हमारी बारी जो है वो k की वैल्यू है। अब पहले आप एक k वाली वैल्यू ये लिख देते हैं, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे प्लस करके। तो आप यहाँ से कोई सा भी k/k की वैल्यू, k कॉम्बिनेशन k की वैल्यू लिखेंगे। मैं यहाँ से लिख रही हूँ ये वाली k कॉम्बिनेशन, कोई भी लिखते हैं, मतलब आपने एंड वाले से पहले लिखना है, ठीक है। इसको आपने बाद में लिखना है, पहले आप एंड वाले में से लिखेंगे k कॉम्बिनेशन k और k, ठीक हो गया। प्लस देखिए अब इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, आप 1 लिखें, इसका कोफिशिएंट k है, प्लस k लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा k कॉम्बिनेशन k, जो कि हमारे पास अभी हमने सिर्फ इसको k की वैल्यू को सोल्व किया। क्या किया हमने, सिर्फ इधर k की वैल्यू में से आप एक k की वैल्यू लिखें k कॉम्बिनेशन k के साथ, प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखें, प्लस k और फिर k कॉम्बिनेशन k। अब हमारे पास यहाँ पर यूज होगी आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, पास्कल आइडेंटिटी, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी है। अब सिंपली हम पास्कल आइडेंटिटी लगा देंगे। अब k+1 ग्रेटर वैल्यू 1 है, प्लस 2 बाहर ही रहेगा, k+1 ग्रेटर वैल्यू 2 है, प्लस 3 k+1 ग्रेटर वैल्यू 3 है, प्लस। अब काफी बच्चे जो हैं वो यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने इस आइडेंटिटी में क्या किया। अब हम देखते हैं हमारा जो हमने जो प्रूव क्या करना था। हमारे जो प्रूफ में बात है, हमारे पास हमने प्रूव करना था k+1 प्लस 2 k+1/2 प्लस 3 k+1 कॉम्बिनेशन 3 इन्फिनिटी k+1 k+1 k+1। अब हमने देखे प्रूफ को देखना होता है हमेशा। अब हमारे पास k+1 है, हम k और k कॉम्बिनेशन k की वैल्यू छोड़ के इन्फिनिटी 1 + k। और अब देखें आपको मैंने कल आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि हमारी जो कॉम्बिनेशन की आइडेंटिटी होती है, जो हमारे पास, मैं आपको दोबारा यहाँ लिख देती हूँ कि 0 CR हो तो 1 होता है, और तो डजेंट मैटर, तो आप इसको लिख दें k+1
k+1। हमारी यही आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी। हमारे पास सिर्फ सिंपल से स्टेप्स थे, बस इसको ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इस वजह से आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमारे पास देखें बिल्कुल हमारी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। देखें k+1 कॉम्बिनेशन 1, k+1 कॉम्बिनेशन 1 +2 k+1 कॉम्बिनेशन 2, k+1 कॉम्बिनेशन 2 +3 k+1 3, ये देखें 3 k+1 कॉम्बिनेशन 3, और फिर इन्फिनिटी k+1 1 प्लस k की बात है, और k+1 और k+1 ये हमारी प्रूव्ड हो चुकी है आइडेंटिटी। बस सिंपल आपको मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास जब एक क्वेश्चन आपको गिवन है, फिर देखें आपको ये क्वेश्चन गिवन है, स्टेप नंबर 1 आपने इंडक्टिव स्टेप यूज करना है, n=1, फिर n=2 में आपने k+1 पुट करना है, फिर n=k+1 पुट करना है। आपने कुछ सॉल्व नहीं करना, बस आपने यहाँ तक यही करना है। आपके 3 स्टेप हो गए, n=k, n=k+1। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने n=k+1 में आपने इधर वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने n=k+1 की वैल्यूज को नहीं छेड़ना, आपने n=k की वैल्यू लेनी है और आपने n=k की वैल्यू को लेकर ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। फिर k+1 +2 k+2 3 k कॉम्बिनेशन 3 प्लस डॉटेड फॉर्म में k कॉम्बिनेशन k कॉम्बिनेशन 2। देखें हमारी इधर आइडेंटिटी में यहाँ पर जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो k+1.2 k आ जाएगा। तो ये किस तरह आएगा, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये जो साइड है ये आ जाएगी। फिर आप 2k को ऐड करेंगे तो हमारी लेफ्ट जो है राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। फिर आप 2k की जो हमारी जो एक प्रॉपर्टी है वो आप ओपन करेंगे, k कॉम्बिनेशन 0 प्लस k कॉम्बिनेशन 1 प्लस k कॉम्बिनेशन 2 प्लस k कॉम्बिनेशन 3 डॉटेड फॉर्म में k कॉम्बिनेशन k तक, ठीक हो गया। उसके बाद आप इनके पार्टनर्स बनाएंगे। पार्टनर्स आपको मैं एक ट्रिक और बता देती हूँ पार्टनर्स की। पार्टनर्स बनाने की आप एक ट्रिक देखें, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, k/0 k1। आपने हमेशा जो आप यहाँ लेंगे k0 k1 से आप दोबारा शुरू करेंगे, k1 से शुरू करेंगे, फिर k2। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 है, ठीक है। 0 1 2 3 4 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आप सबसे पहले k0 k1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 2 3 इन्फिनिटी। फिर आप दोबारा प्रूफ को देखेंगे, आपके पास k बाई कॉम्बिनेशन के प्रूफ के अंदर नहीं है, आप इसको छोड़ के 1 प्लस k कॉम्बिनेशन लिखें। फिर आप k कॉम्बिनेशन k की वैल्यू लिखें, k कॉम्बिनेशन k की वैल्यू को आप इस आइडेंटिटी के जरिए आप इस तरह लिख सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट है और स्किप करने से कुछ भी नहीं होता। आगे इतने क्वेश्चन है इसमें, हमारी इनइक्वालिटी के साइन में अगर आप कोई चीज स्किप कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमारे पास हमने आइडेंटिटी लगाई थी, जो हमने पास्कल आइडेंटिटी पढ़ी। पास्कल आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास n है और यहाँ पर भी n है, नीचे हमारे पास r-1 है, तो जब आपके पास सेम है तो आप n+1 कर सकते हैं और नीचे से ग्रेटर वैल्यू लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर यही किया है, ये दोनों सेम है। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ कि हमने ये दोनों सेम है, हमने इनके साथ 1 ऐड करा दिया। इनमें से ग्रेटर वैल्यू 1 है, यहाँ 2 ही रहेगा क्योंकि हमारे जो प्रूफ है वो प्रूफ आपने साथ साथ प्रूफ देखना है। आप प्रूफ देखेंगे, प्रूफ देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा आपने क्या करना है। कुछ चीजें आपको समझना है, आप प्रूफ से देखें, प्रूफ से आप देख के आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इसी तरह होता है। प्रूफ वाले क्वेश्चन तो होते ही इसी तरह, खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 19, उसको सॉल्व करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 19 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा हमने इसको प्रूफ की हेल्प से ज्यादा हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हमारी जो इसकी स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी सी अलग है, उसमें हमने n=0 पुट करना है। तो हम इधर इन्फिनिटी वैल्यू के अंदर n=0 पुट कर देंगे। 1 0 + 1 और ये 0 कॉम्बिनेशन 0 = 2 0 + 1 -1 0 + 1 1/1। अच्छा, मैं आपको फिर भी एक चीज बता देती हूँ कि हमारी जो कैलकुलेटर में ना हम कॉम्बिनेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 0, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे तो कॉम्बिनेशन 0 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। आपको फिर भी ये याद होना चाहिए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। = हमारे पास 2 1 -1 और ये आ गया 1, ठीक हो गया। ये तो सारा हमारे पास 1 है और ये हमारी इक्वेशन आ जाती है 2 - 1 1 1 = 1/1। सो ये हो जाएगी 1 = 1, ठीक हो गया। मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। हमारा जो अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, वो होता है n=k। हम पुट करते हैं n=k, पूरी इक्वेशन के अंदर हमें n=k को पुट कर देना, ठीक हो गया। k0 + 1/2 k1 + 1/3
टू इन्फिनिटी प्लस 1 के प्लस 1, और यहाँ पे के बाय कॉम्बिनेशन के इज इक्वल टू 2 के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय के प्लस 1। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हमारे पास क्या इक्वेशन थी? के प्लस 1 की। ठीक हो गया। हमारा स्टेप नंबर 2 है n इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट कर देंगे। के प्लस 1 0 प्लस 1 बाई 2 के प्लस 1 1 प्लस 1 बाई 3 के प्लस 1 कॉम्बिनेशन है 2 प्लस 1 के प्लस 1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा के प्लस 1 कॉम्बिनेशन के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के प्लस 1 के प्लस 2 आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 2। मैंने सिर्फ यहाँ से कैलकुलेशन की है सिर्फ के इसके अंदर हमने के प्लस 1 पुट करेंगे तो के प्लस 1 के प्लस 2 माइनस 1, और नीचे अगर हम इधर के प्लस 1 पुट कर देंगे तो के प्लस 1 और प्लस 1 के प्लस 2। अब देखें हमारी ये इक्वेशन जो है, अब हमने इधर क्या करना है, हमने n इज इक्वल टू के और n इज इक्वल टू के प्लस 1 हमने प्रूफ हमेशा n इज इक्वल टू के प्लस 1 की ही वैल्यू को करना है, लेकिन इस स्टेप में हम ना इस n इज इक्वल टू के की वैल्यू को लेकर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे के प्लस 1 है, फिर आप इसको 2 के की पावर में लेके जाएंगे, फिर आप के प्लस 2 की पावर में लेके जाएंगे। इससे अच्छा है हम इधर आइडेंटिटी यूज करेंगे 2n की। ठीक हो गया। हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 2n की आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2n की आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है, ये होती है n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है हमारे पास, n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस जितनी हमारे पास वैल्यूज है ना हम उधर तक यूज करेंगे। 2 तक है, 2 तक यूज करके इन्फिनिटी वैल्यू n कॉम्बिनेशन n। ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये हमारी जो है राइट हैंड साइड और इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 इन्फिनिटी n कॉम्बिनेशन n इज इक्वल टू 2 कॉम्बिनेशन n। ये आपको याद होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2n किसके इक्वल है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि इसके दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, ये भी प्लस है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड को कि इधर हमने क्या बनाना है, और फिर हम लोग इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। हम बस n इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दी, बस इसको आप भूल जाए, आपने n इज इक्वल टू के प्लस 1 की वैल्यू इसमें लेके जानी है, लेकिन 2n के साथ। अब हमने देखना है हमारे पास 2 है राइट हैंड साइड में और यहाँ पे भी 2 है, हमें k प्लस 2 चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर k प्लस 2 जो है पुट करेंगे n इज इक्वल टू के प्लस 2। अच्छा जी, के प्लस 2 0 प्लस के प्लस 2 1 प्लस के प्लस 2 2 प्लस डॉटेड फॉर्म में जाएगा जी के प्लस 2 इज इक्वल टू 2 के प्लस 2। हमारी वैल्यू आ गई 2 के प्लस 2। अगर आप देखें यहाँ पे भी 2 के प्लस 2 है, ये पहली हमने ले आए हम वैल्यू। अब हमने देखना है -1, ये बनाना तो बहुत ज्यादा आसान है। हमारे सामने के प्लस 2 की वैल्यू दी हुई है 0, के प्लस 2 कॉम्बिनेशन 0 अगर हम करेंगे, जिसी के नीचे 0 आ जाए ना कॉम्बिनेशन में लिखी हो, तो हमारे पास ये वैल्यू होती है 1, और आ जाता है जी हमारे पास के प्लस 2 कॉम्बिनेशन 1 प्लस के प्लस 2 कॉम्बिनेशन 2 प्लस डॉटेड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी के प्लस 2 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल्स टू। अच्छा, ये मैंने दोबारा इसी तरह स्टेप लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस यहाँ पर ये जो 1 है यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, हम इसको इधर ले जाएंगे, ये -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हम अब लिख देंगे के कॉम्बिनेशन 2 प्लस 1 प्लस के कॉम्बिनेशन 2, फिर ये हो जाएगा 1 2 प्लस डॉटेड फॉर्म में के प्लस 2 इज इक्वल टू 2 के प्लस 2 -1। देखिए यहाँ तक हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, इसकी जगह जहां 0 आ जाए कॉम्बिनेशन की जगह हमें पता है वो 1 होता है, 1 को उधर ले गए -1 बन गया, कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस जो है हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं, हम इन कॉम्बिनेशंस को ओपन करेंगे। ठीक हो गया, ताकि हमारे पास आइडेंटिटी बने। आइडेंटिटी हमने क्या बनानी है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगी हुई है कि इधर हमारे पास के प्लस 2। अब के प्लस 2 कैसे आएगा, अब देखें, के प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल के प्लस 2 -1, तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस
1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अगर अब हम इन्हें प्लस इधर भी k प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर देखें k प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास k फैक्टोरियल आ जाएगा। इधर हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, हमारे पास आ जाएगा पहले k प्लस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये और ये, अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ k प्लस 2 माइनस k, और यहाँ पर आ जाएगा जी -2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 फैक्टोरियल, 0 का भी फैक्टोरियल लिखते हैं, और इधर आप लिख दें 2k प्लस 2 माइनस 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके जो फैक्टोरियल्स है ना ये भी ओपन करेंगे। k प्लस 2 के अंदर अगर हम k प्लस 2 हम किस तरह करते हैं, k प्लस 2 माइनस 1 करते हैं। अब ऊपर वाला का जो फैक्टोरियल है ना वो ओपन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फैक्टोरियल में नहीं चाहिए, यहाँ हमें सिंपल में चाहिए, तो हम इनके फैक्टोरियल ओपन कर देंगे। अगर आपको नहीं आता तो बैकवर्ड काउंटिंग करें, देखें 2 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइडेड विद 1 फैक्टोरियल k प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। प्लस k प्लस 2 सेम हम यही करेंगे। ठीक है जी। इधर भी हम यही करेंगे, k प्लस 2 का फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब मैं जो अपनी हमारी जो है राइट हैंड साइड इसको इधर लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब देखें, अब हर इक्वेशन के अंदर k प्लस 2, अब मैं k प्लस 2 को क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी। देखें हर इक्वेशन में k प्लस 2 है, अब हम k प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। k प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या रह जाएगा। ठीक हो गया। देखें k प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल, k प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस ये हमने ले लिया, हमारे पास आ गया k प्लस 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल। डॉटेड फॉर्म में हमने ये ले लिया, कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया k प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आ गया k प्लस 2 का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल लिख लें, 0 फैक्टोरियल नाल भी लिखे तो वो 1 ही होता है। ठीक हो गया। और यहाँ आ गया 2k प्लस 2 माइनस 1। अब जो k प्लस 2 है अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड करवा देते हैं, और अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से ही आप लोगों को कैंसिलेशन करवा देती हूँ। ये k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 1 कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 1 कॉम्बिनेशन 1 होता है। सिंपली अगर हम यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 1 बाय 1 कॉम्बिनेशन k प्लस 1, तो हमारा कैंसिल हो गया ना, प्लस यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ये हम आपको बताती हूँ कि आपने अप्रूव के, हमारा प्रूव हो गया, अब आपने लिखना कैसे है कॉम्बिनेशन को। ठीक हो गया। k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड विद 2 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गई इन्फिनिटी वैल्यू k प्लस 1 फैक्टोरियल, k प्लस 2 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल अब मैंने लिख ली, 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। देखिए अब 2k प्लस 2 माइनस 1, ये यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, हमारी राइट हैंड साइड आ गई 2k प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड विद k प्लस 2, यही है 2k प्लस 2 माइनस 1 k प्लस 2। किस तरह हमने किया है, हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं इनको आपने देखना है आप लोगों को बिल्कुल। हमने सिर्फ 2 1 की आइडेंटिटी ली, 2 1 की आइडेंटिटी के बाद k प्लस 2 को किया ऐड, फिर k प्लस 2 0 की जगह 1 हमने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि k प्लस 2 का कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, इधर माइनस किया। उसके बाद हम लोगों ने इधर से k प्लस 2 के जो जितने भी हमारे जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था वो हमने ओपन किया, उसके अंदर से हमने k प्लस 2 का कॉम्बिनेशन फिर हमने ओपन किया, और फिर हमने k प्लस 2 कॉमन लेकर ये डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जितनी भी इक्वेशन रह गई, अब हमने इसको कैसे लिखना है। अगर हमारा जो प्रूफ देखा जाए, अगर हमने ये प्रूव करना था k प्लस 1 और कॉम्बिनेशन 0, तो हम अगर हमारी जो कॉम्बिनेशन का जो रूल होता है ना, अगर हमारे पास 1 कॉम्बिनेशन 1 है ना, तो हम अगर इसे जनरल फॉर्म हमारी k होती है, इसे k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 0 में लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से मैं 1 बाई 2 का जो कॉम्बिनेशन क्या होता है 2 1, सो इसको 2 लिख दिया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k कॉम्बिनेशन k प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1। प्रूफ से आपने साथ साथ देखना जाना है, आपको नहीं समझ आएगी आप प्रूफ पे देखें। प्लस अब देखें 1 बाई 3 हम किस तरह लिखेंगे, हम 1 बाई 3 लिखेंगे, हम 1 बाई 3 लिखेंगे k प्लस 1 और 2 प्लस
ये हमारे पास जो है k+1 k+2 k+1 k+2 है हमारे पास। हम लोगों ने k+1 कॉम्बिनेशन k+1 कॉम्बिनेशन k+2 देखे, मैंने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा है, दोबारा मैंने आपको लिखा है सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब देखें हमने यहाँ पर प्रूफ में अगर हम देखें तो हमारी जो प्रूफ है, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, हमारा जो प्रूफ है इसमें हमने k+1 और 0 बनाना है। हमारा k+1 और कॉम्बिनेशन 0 हो गया, 1/2 k+1 कॉम्बिनेशन 1 हो गया, 1/3 k+1 कॉम्बिनेशन 2 हो गया। 1/3 अगर आपको ना समझ आए आप दोबारा इधर से देखेंगे, आप अपने प्रूफ से देखेंगे। फिर अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो आ गई। अब देखें k+1 0 प्लस 1/2 k+1 1 डॉटेड फॉर्म प्लस 1/3 k+1 2। हमने इधर इसको सिंप्लीफाई बनाना है तो हम इसका कॉम्बिनेशन जो है वो ओपन कर देंगे, k+1 कॉम्बिनेशन नीचे वाली वैल्यू का k+2 और k+1 का कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। हाँ प्रूफ में देखें तो हमने इसको k+1 यहाँ पे ये जो 2 है 1 k+2 को हमने कॉमन लेना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है k+1 कॉम्बिनेशन 0 प्लस 1/2 k+1 कॉम्बिनेशन 1 डॉटेड फॉर्म में 1/3 k+1 कॉम्बिनेशन 2 डॉटेड फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ से हम 1/k+2 को अलग कर लेंगे और हमारी जो प्रूफ में लिखी हुई है k+1 k+1। अब आपको पता है कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर नीचे दोनों सेम हो तो आप इसको ऐसे k+1 लिखेंगे तो हमारा जो है 1 ही आंसर आएगा। अगर आप के पास अगर हम इसको कैंसिल भी कर देते तो 1 ही आंसर आएगा। तो हम इसको k+1 और k+1 लिख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन का रूल है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है। ठीक है। हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ nk+1 की वैल्यू को लेकर हमने इसको प्रूव किया है। बस आपने प्रूफ को साथ साथ देखना है, प्रूफ साथ साथ देखना है। आपको जहां ना समझ आए आप प्रूफ वाली वैल्यू को देखें और वो लिख दें। ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट नंबर 18 और 19 था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है 21 22 ये हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।